चेदीराज वसु इंद्र के लिए हुए स्फटिक मणि में विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित होती थी। सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम राजा ऊपरीचर के रूप में विख्यात हो गया। उनकी राजधानी के समीप शुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूप धारणी नदी को रोक लिया। उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई। यह देख ऊपरीचर वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से पुत्र और एक कन्या जुड़वी संतान उत्पन्न की थी। उनके अवरोध से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा ऊपरीचर को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दी। उनमें जो पुरुष था उसे शत्रुओं का दमन करने वाले धनदाता राज ऋषि प्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया, और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम था गिरिका। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मेजय एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो स्नान के पश्चात शुद्ध हुई वसु पत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न करने होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न हो उन्हें आज्ञा दी, तुम हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न करके कामनावश साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य के वैभव से संपन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में चले गए। राजा का वह वन देवताओं के चैत्ररथ नामक वन के समान शोभा पा रहा था। वसंत का समय था। अशोक, चंपा, आम, अति मुक्तक, माधवी लता, पुन्नक, नाग केसर, कनेर, मोलसिरी, दिव्य पाटल, नारियल, चंदन तथा अर्जुन रमणीय और पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोकिलाओं की कल कूजन से समस्त वन गूंज उठा था। चारों ओर मतवाले भंवरे कल कल नाद कर रहे थे। यह उद्दीपन सामग्री पाकर राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ। उसे न देखकर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा, जो पल्लवों से सुशोभित और पुष्प के गुच्छों से आच्छादित था। उसकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हुए थे। राजा उसी वृक्ष के नीचे छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा था। फूलों की गंध का वह बरबस मन को मोह लेता था। उस समय कामोद्दीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा ऊपरीचर का वीर्य स्खलित हो गया। उसके स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। उन्होंने विचार किया, मेरा यह स्खलित वीर्य व्यर्थ न हो, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार बारंबार विचार कर राजाओं में श्रेष्ठ वसु ने उस वीर्य को अमोघ बनाने का निश्चय किया। तदंतर रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देख उन्होंने उस वीर्य को पुत्रोत्पत्ति कारक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसु धर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले थे। उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी शेन पक्षी अर्थात बाज के पास जाकर कहा, सौम्य, तुम मेरा यह प्रिय कार्य करने के लिए यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। बाज यह वीर्य लेकर बड़े वेग के साथ तुरंत वहां से उड़ गया। वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग से का आश्रय लेकर उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे आते देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा। फिर वे दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंच से मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा।
अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मछली होकर वहीं यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूप धारणी अद्रिका ने वेग पूर्वक आकर ग्रहण कर लिया। भरतश्रेष्ठ, तत्पश्चात 10वां मास आने पर मत्स्य जीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीर कर एक कन्या और एक पुरुष को निकाला।